Welcome to my YouTube channel. Today we are starting back cross and a test cross. मैंने लिख दिया हूँ What do you mean by test cross and a back cross? मतलब test cross और back cross से आप क्या समझते हैं, इसको पढ़ना बेहद जरूरी है। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग back cross, क्योंकि कई बार पूछा गया है between the difference of back cross and a test cross। तो चलिए back cross पढ़ लेते हैं। Crossing of F1 individual with dominance parents is called back cross। मतलब F1 जनरेशन में जो इंडिविजुअल मिलेगा उस इंडिविजुअल का अगर हम लोग डोमिनेंस पेरेंट के साथ फिर से क्रॉस कराते हैं तो इस क्रॉस को हम लोग बैक क्रॉस कहते हैं। जैसे एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे कि कैपिटल टी, ये कैपिटल टी क्या है, टाल प्लांट है, और ये क्या है, स्मॉल टी, ये क्या है, ड्वार्फ प्लांट है। टाल प्लांट और ड्वार्फ प्लांट के बीच जब क्रॉस होगा तो यहां से गैमेट्स निकलेगा कैपिटल टी, यहां से गैमेट आएगा स्मॉल टी। ये गैमेट्स हैं, ये दोनों गैमेट्स फ्यूज होंगे तो कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये क्या होगा, F1 जनरेशन। F1 जनरेशन मतलब फर्स्ट पीढ़ी। और ये हमें क्या मिला, तो कैपिटल टी डोमिनेंस है, स्मॉल टी क्या रिसेसिव है, तो ये हमें क्या मिलेगा, हाइब्रिड टाल प्लांट। क्या मिलेगा, हाइब्रिड टाल प्लांट मिलेगा। ठीक है, अब क्या लिखे हम लोग, फर्स्ट जनरेशन में जो इंडिविजुअल मिला उस इंडिविजुअल का डोमिनेंस पेरेंट्स के साथ अगर क्रॉस करवाते हैं तो ये होगा बैक क्रॉस। अब डोमिनेंस पेरेंट चेक करते हैं, तो कैपिटल टी यहाँ पर डोमिनेंस है, स्मॉल टी क्या रिसेसिव है, तो कैपिटल टी टाल प्लांट यहाँ पर डोमिनेंस होगा और ड्वार्फ प्लांट यहाँ पर रिसेसिव होगा। तो F1 जनरेशन में जो इंडिविजुअल मिला उसका हम लोग किसके साथ, डोमिनेंस पेरेंट्स मतलब कैपिटल टी के साथ क्रॉस कराएंगे। तो क्या निकलेगा, देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी इनटू टू कैपिटल टी, ये दोनों मिलेगा तो कैपिटल टी होगा। ये दोनों मिलेगा कैपिटल टी, ये दोनों मिलेगा तो पहले हम कैपिटल टी को लिखेंगे फिर स्मॉल टी को, लास्ट बन गया ये दोनों कैपिटल टी स्मॉल टी, ये बनेगा F2 जनरेशन। तो क्या निकला, तो यहां लिखेंगे हम लोग क्या कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी और सॉरी कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये हुआ आपका F2 जनरेशन। ये क्या होगा आपका F2 जनरेशन। तो F2 जनरेशन में हमें क्या मिला, तो ये दोनों सेम है तो लिखेंगे 50% टाल प्लांट। क्या मिला, 50% टाल प्लांट। ये दोनों सेम है तो क्या लिखेंगे यहां पर हम लोग 50% हाइब्रिड टाल प्लांट, हाइब्रिड टाल प्लांट लिखेंगे। ठीक है, अब इसका हम निकालते हैं जीनोटाइप। चलिए जीनोटाइप, और एक होता है फिनोटाइप। मतलब बैक क्रॉस का जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या होगा, और मिड लेवल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो चलिए जीनोटाइप, बैक क्रॉस का जीनोटाइप निकालना है तो हमें जेनेटिक स्ट्रक्चर को देखना होगा। जेनेटिक स्ट्रक्चर मतलब कितने कैपिटल टी वाले हैं, कितने कैपिटल टी स्मॉल टी वाले हैं। तो देखिए ये दो कैपिटल टी वाले हैं और दो कैपिटल टी और स्मॉल टी वाले हैं, तो क्या होगा, जीनोटाइप का रेशियो होगा 2:2। लेकिन फिनोटाइप क्या होगा, फिनोटाइप में आपको बता चुका हूं, हमेशा कलर लेंथ हम चेक करते हैं। तो हम लोग पढ़ रहे हैं केवल लेंथ के बारे में, टाल और ड्वार्फ कितने हैं, तो हमें देखना है कितने टाल और कितने ड्वार्फ हैं। तो देखिए ये दोनों क्या है, टाल प्लांट, ये दोनों क्या है, हाइब्रिड टाल प्लांट। मतलब टाल तो है तो टोटल क्या होगा, ये सेम होगा। इसका हम क्या लिखेंगे, सेम, सबका एक समान। देखो ना सब क्या है, टाल है, तो फिनोटाइप रेशियो क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, तो ये है बैक क्रॉस। तो बैक क्रॉस में याद रखना, फर्स्ट जनरेशन में जो इंडिविजुअल आएगा उस इंडिविजुअल का अगर हम लोग डोमिनेंस पेरेंट के साथ क्रॉस कराते तो ये बैक क्रॉस है। जस्ट ऑपोजिट मैं समझाता हूं, टेस्ट क्रॉस। तो ठीक है, इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं आगे टेस्ट क्रॉस। देखो ये हुआ बैक क्रॉस। अब बात करते हैं हम लोग टेस्ट क्रॉस की। तो टेस्ट क्रॉस का डिफिनेशन चेंज कहां से करोगे,
लिखा हूं क्रॉसिंग ऑफ ए वन इंडिविजुअल विथ डोमिनेंस। डोमिनेंस को आपको लिखना होगा रिसेसिव। रिसेसिव पेरेंट्स इज कॉल्ड टेस्ट क्रॉस। एक वर्ड सुन सकते हैं, बिग क्रॉस को डिफाइन ऐसे किया था, लेकिन टेस्ट क्रॉस को डिफाइन कैसे करोगे? क्रॉसिंग ऑफ ए वन इंडिविजुअल विथ रिसेसिव, इस डोमिनेंस यहां से हटाना होगा। रिसेसिव पेरेंट्स इज कॉल्ड बिग क्रॉस, ना टेस्ट क्रॉस लिख लोगे। क्रॉसिंग ऑफ ए वन इंडिविजुअल विथ रिसेसिव पेरेंट्स इज कॉल्ड टेस्ट क्रॉस। इसके एग्जांपल देखते हैं, फिर से लिखते हैं टाल प्लांट। टाल प्लांट को शो करेंगे कैपिटल टी से। बात करते हैं हम लोग द्वार प्लांट की। द्वार प्लांट को शो करेंगे स्मॉल टी से। सिंपल सी है, कैपिटल टी और ये क्या है? द्वार प्लांट। कैपिटल टी, इसका स्मॉल टी, क्या होगा? क्या मिलेगा? कैपिटल टी स्मॉल टी, ये मिलेगा F1 जनरेशन में। ये मिला क्या हमें? तो 100% सेम है। यहाँ पे मिला हमें हाइब्रिड, क्या मिला है? टावर प्लांट। अब ये हाइब्रिड टावर प्लांट ये F1 जनरेशन में हमें मिला है। ये ऑफस्प्रिंग, इस ऑफस्प्रिंग का हम लोग किसके साथ? रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस कराना होगा। तो ये हाइब्रिड टावर प्लांट क्यों है? क्योंकि कैपिटल P डोमिनेंस है, स्मॉल टी क्या रिसेसिव है। तो रिसेसिव पेरेंट्स कौन है? ये होगा ना स्मॉल टी वाला, इनटू स्मॉल टी, ये द्वार प्लांट के साथ। तो क्या निकलेगा? ये हुआ F1 जनरेशन से, F1 जनरेशन में मिला हुआ ऑफस्प्रिंग का क्रॉस कर रहे हैं हम कौन से पेरेंट के साथ? इसके साथ। तो क्या होगा? कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर इसको कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर स्मॉल टी स्मॉल टी, फिर स्मॉल टी, ऐसे मिलेगा। तो जस्ट लिख देते हैं, क्या मिला? कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी, ये निकलेगा आपका F2 जनरेशन। यहाँ लिखेंगे आप लोग जस्ट आगे F2 जनरेशन, ठीक है। अब F2 जनरेशन में हमें टेस्ट क्रॉस में क्या क्या मिला? तो देख सकते हैं ये दोनों सेम है, मतलब ये 50% हाइब्रिड टावर प्लांट है। क्या है? 50% हाइब्रिड टावर प्लांट क्यों है? क्योंकि कैपिटल टी डोमिनेंस है, स्मॉल टी क्या रिसेसिव है, तो ये 50% क्या हाइब्रिड टावर प्लांट है। लेकिन ये दोनों भी सेम है, ये 50% क्या है? ये ड्वार्फ प्लांट है। तो टेस्ट क्रॉस का जीनोटाइप क्या होगा? जीनोटाइप पता है, जेनेटिक स्ट्रक्चर चेक करते हैं तो कैपिटल टी स्मॉल टी वाले कितने हैं और स्मॉल टी वाले कितने हैं? तो देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी वाले 2 हैं, स्मॉल टी वाले कितने हैं? 2 हैं। तो क्या होगा? 2:2 होगा, ठीक है। अब फिनोटाइप में चेक क्या करते हैं? फिनोटाइप में चेक करते हैं कितने लंबे हैं, कितने बौने हैं, कितने टाल हैं, कितने ड्वार्फ हैं। तो देखिए 2 क्या है? हाइब्रिड टाल प्लांट मतलब टाल है, 2 क्या है? ड्वार्फ प्लांट मतलब क्या है? ये बौने हैं। सिंपल सी बात है, इसका भी क्या होगा? 2:2। तो याद रहे टेस्ट क्रॉस का जीनोटाइप और फिनोटाइप हमें सेम रेशियो में प्राप्त हो रहा है। तो ये है टेस्ट क्रॉस, बिग क्रॉस। अगर एग्जाम में पूछा जाए तो आसानी से दोनों में डिफरेंस आप लिख सकते हैं। तो आई होप दैट इज एब्सोल्युटली क्लियर। कहीं पर भी डाउट हुआ हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। वीडियो अच्छा लगा है तो इसको अपने मित्रों में शेयर कीजिए, और अभी तक चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।